जो बात है भैया रियल फैक्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ का सिलेबस है कि आप प्रत्येक दिन सवेरे उठ करके कम से कम आपको 20 मिनट आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना उसके बाद जो सेकेंड स्टेज हम लोग का जो होता है वो हमारा स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय हम लोग क्या करते हैं, अच्छी पुस्तकों के माध्यम से होता है, विवेकानंद का साहित्य हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे हमारे पंडित श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के फाउंडर है, ठीक है, उसने क्या किया 3200 साहित्य का हर सेक्टर में हर डिपार्टमेंट उसने क्या किया 3200 साहित्य लिख दिए। हम लोग को कहीं से भी हम लोग को उसको पढ़ना चाहिए। हर मंथ हम लोग का एक मैगजीन आता है ये अखंड ज्योति, ठीक है, अखंड ज्योति भी आप ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। साधना स्वाध्याय की संयम, संयम बहुत तरीके का हो सकता है, अर्थ संयम, ठीक है, खाना का संयम, ठीक है, और हम लोग बॉडी संयम, बहुत तरीके का हम लोग का संयम होता है। सही हम लोग अगर अच्छे तरीके से संयम हम लोग का मेंटेन करेंगे, हम लोग का बॉडी का भी तबियत क्या होगा, कम खराब होगा। उसके लास्ट में हमारा था सेवा। सेवा बहुत, अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो आप लोग सेवा कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग खुद की सेवा करें। खुद की सेवा करें, अपने आप को डेवलपमेंट करने में जितना आप समय लगा सकते हो उतना आपका बेहतर से बेहतर होता है। वही यहाँ का सिलेबस है। अगर आप मान लीजिए मैथ पढ़ने का वहाँ का सिलेबस सर लिखा दिया और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं सिलेबस से, तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा। इंग्लिश में आप पढ़ने गए, इंग्लिश में आपको जो सिलेबस बता गया सर वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ी नहीं, उसको फायदा नहीं होगा। उसी तरीके यहाँ का सिलेबस है। यहाँ का सिलेबस हम लोग का क्या है, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। अगर आप यहाँ पे चारों चीज को, अगर चारों स्तंभ को कुछ न कुछ अगर आप अपने जीवन में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं तो आप लोग का जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाता है। ये हम लोग का यहाँ पे सिलेबस होता है भैया। और क्या भैया आज का जो तबाह, आज हम लोग का ये जो आप देखते हैं कि बाहर की चकाचौंध की दुनिया में आप लोग को दिखता है कि भैया ये बहुत ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति, ये बहुत ज्यादा, लेकिन उसके करीबी जाकर के आप देखिएगा उसके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता रहती है। इतना ज्यादा नकारात्मक रखते थे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत तरीके का। आज हम लोग क्या, हम लोग 3 तरीके से हम लोग परेशान होते हैं। हर जीवन, हर के लाइफ में 3 तरह, किसी के साथ फैमिली इशू है, तो किसी के साथ हेल्थ इशू है, तो किसी के साथ हमारा ये रिलेशनशिप को लेकर के इशू है, किसी न किसी तरीके का पैसा को लेकर के हम लोग का ये रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग अच्छा वातावरण मिलता है, प्लस में हम लोग हर तरीके का आप लोग क्या होता है अच्छे रास्ते में चलाने का प्रयास किया जाता है, चाहे मेडिटेशन के माध्यम हो, ठीक है, चाहे संगीत का माध्यम हो, चाहे यहाँ पे आकर के जो भी भाई यहाँ पे आकर के आते कुछ न कुछ आप लोग क्या करते बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पे जो बताया गया सिलेबस जो रहता है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। और दूसरा पॉइंट कि भैया कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ा है तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया तभी वो व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंचा है, अन्यथा बिना संघर्ष किए हुए आप उतना मतलब नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब उतना पहुंचा नहीं, कहीं वो बहुत संघर्ष किया है। आप यहाँ पर जाकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गया, मैं जाकर उसकी जब करीबी जाकर मैं बात करता हूँ, वो व्यक्ति 6 साल से 7 साल से 10 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा चाहिए। लाल भाषा की बात कर रही है बीजेपी और मैं नाम का सिलसिले दे रहा हूँ, उसके जब कभी करीबी जाकर मैं जब बात करता कोई व्यक्ति 10 साल से मेहनत कर रहा तब जाकर के आज वो इतना स्टेज पे पहुंचा है, ठीक है। बहुत चीज उसने त्याग अपने लाइफ में, बहुत मौका उसने गुस्सा चाहे जो भी हर चीज अपने जीवन में क्या किया उसने मतलब त्याग, बहुत सारा बर्दाश्त भी किया, ठीक है। आप लोग को बहुत सारा चीज आपको सहन शक्ति आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और हम अधिक समय नहीं लेंगे और फिर नेक्स्ट भाई लोग को भाई समय देंगे। हमारे नेक्स्ट भैया आदरणीय जॉब करते हैं, वो यहाँ पे आएंगे, हम लोग कुछ बात ही बताएंगे। भैया जी आइए।
सर जी ने जैसा कि आप सबको बताया कि कहीं न कहीं जाने का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। आप सभी यहाँ आते हैं, आपका एक उद्देश्य है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि संगति क्या है, संगति जैसा आप बनाएंगे वैसा आप बनेंगे। जैसा परवीन सर जी बोले कि आप जैसा मतलब विचार बनाएंगे और संगति बनाइएगा, बस माहौल में रहेंगे, जैसा वातावरण रहेंगे वैसा आप बनेंगे। एक्चुअल में हम लोग आज भटक चुके हैं, भटक जाते हैं। होता है क्या कि माहौल हमको आसपास में वैसा ही मिलता है, और वैसे ही माहौल में जैसे क्या होता है, जिसके गार्जियन पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिक मतलब पढ़ना लिखना सीख जाता है। मतलब कहने का मतलब ऑटोमेटिक नहीं, तो मतलब एक माहौल मिलता है, गार्जियन का मार्गदर्शन मिलता है, तो वो बच्चा आगे निकल जाता है। तो एक कहानी पहले भी सुनाए थे, उस कहानी आज फिर से सुना रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि जब वो बचपन में थे तो मतलब उनको कोई आम का फल था, चोरी करने गए थे, जैसे हम लोग जाते हैं बचपन में भी जाने के लिए। तो वहाँ गए थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, छोटे थे तब। जब वो उनके जो गार्डन का जो रखवाली करने वाला था, वो मतलब पूछा कि तुम यहाँ सब क्यों करते हो, कैसे तुम लोग क्या करने के लिए आते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते या फिर मतलब जैसे आरती करते हो। तो हम लोग इसी सब बात करते करते मतलब उसके पिताजी के बारे में पूछा गया, तो बोले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब उसको समझाए कि देखिए ये तो और बड़ी जिम्मेवारी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है। कुछ लोग मतलब कहने का मतलब है कहानी इसलिए सुनाते हैं कि ये कहानी मेरे जीवन पर भी आधारित है, और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों का आधारित होगा। जो कुछ लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि मेरे गार्जियन ये नहीं करके दिए, वो नहीं करके दिए, या मेरे गार्जियन में जो करने निकालते हैं, तो ये मेरे जीवन में भी आधारित था पर गया। ठीक है, मेरे पापा भी उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो उनको फिर मैं हमें ब्लेम करते थे ऐसे। एक चीज जब हमको समझ में आया कि ब्लेम करने से कुछ होने वाला है नहीं, आपको खुद को सुधारना होगा। अगर लड़ना हो, आगे बढ़ना हो तो लड़ना होगा। ठीक है, किसी को ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कहीं भी कुछ भी कीजिए, आपको वही है। दूसरी चीज है कि अक्सर हम लोगों को देखते हैं एक चीज कि दूसरे में कमियां देखते हैं, बहुत सारा आदमी होगा तो हमने एक चीज आ गया है, अब तो पहले नहीं था, लेकिन 2-3 साल हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो लगभग कुछ लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं वो है। लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा सीख लीजिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ अच्छा है, और वो औरों से अलग है। तो हमेशा औरों से अच्छाई सीखने का प्रयास कीजिए और उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। अगर कमियां ढूंढिएगा तो हर आदमी में कमी नजर आ जाएगा, और ये आपके साथ नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हर किसी में कुछ जो खूबी है वो ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसको लेने का प्रयास कीजिए। वो आप में सबसे जब खूबियाँ लेने शुरू कीजिएगा तो आप में ढेर सारी खूबियाँ आ जाएगा। हम यही अपनाते हैं हर किसी से, मतलब जो जिसमें अच्छा नजर चीज आता है उसे हम उसे भैया कंप्यूटर जानते रहो, उससे हम सीखेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा। हमारे ऑफिस में भी 10 तरह के लोग हैं, और हम 10 तरह के आदमी में हम 10 तरह के गुण देखते हैं। तो हम क्या सीखते हैं, जैसे कोई वहाँ ऑफिस में बहुत मिल गई है, कंजूस है, कोई पार्टी भी होगा ना तो पैसा नहीं देगा, तो मिल गई है, तो उसका वो बुराई नहीं है, बस अच्छाई है। ठीक है, लेकिन हाँ एक सीमित चीज है, बहुत अति कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जित है, तो अति नहीं होना चाहिए। कोई बहुत दानी है, हमेशा दानी कर देता है, पता चला कि जितना कमाता उससे ज़्यादा खर्च कर देता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब संयम आपको रखना पड़ेगा। तो इससे आपको कहने का मतलब ये सिखा रहे हैं कि आपके पास पैसा आता है, घर से पैसा आता है या जो भी है, तो उसका कुछ मतलब जैसे एक चीज हम अपने जीवन में अपनाए हैं, क्या जितना हम कमाएंगे उसका 20% 25% इमरजेंसी फंड के लिए जरूर रखेंगे। होता है क्या है, हमारे पास पैसा आया तो खर्चा कर दिया पैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कभी भी किसी के साथ मुसीबत आ सकता है, तो मतलब पैसे के इकोनॉमिकल मामले में हम बताते हैं कि मतलब कुछ सेविंग करके रखना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ तो अलग चीज़ है। और जहाँ तक हम बता रहे हैं कि यहाँ आने से क्या होगा, यहाँ सबसे पहले आप जब आते हैं यहाँ आपको गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, जो वैज्ञानिक तौर पे आपको मतलब सिद्ध कर दिया गया है कि
कि जब गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क का जो न्यूरॉन होता है उसमें अलग तरह का वाइब्रेशन होता है। सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल चीज आप जैसे जीव जांच में क्या होता है, वही जैसे सुबह उठते हैं और नॉर्मल वर्क करते हैं तो उससे बॉडी बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इससे जिम जाते हैं तो ज़्यादा का डंबल आता है, जो जिम की चीज आता है तो उसको उठाते हैं, उस तरह का आपको जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं कैसे कैसे करना है। तो वैसे ही गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र है, ओम का उच्चारण है, या फिर जो भी संस्कृत इसीलिए बहुत ही ऐसा भाषा है जो कहा जाता है कि जो संस्कृत का जो पाठ करता है, जाप करता है ना, उसका दिमाग तेज होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग संस्कृत पढ़ना छोड़ दिए हैं या भूल गए हैं, या फिर हमारा जो सरकार है उस पर विशेष ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग कुछ मंत्रों का जाप रेगुलर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा बात रहेगा कि गायत्री मंत्र मान लीजिए जो यहाँ आते हैं वो अपना 24 बार जितना जिससे संभव हो सके उसका जाप कीजिए। वो संस्कृत शब्द है, आपके न्यूरॉन का जो वाइब्रेशन होगा वो उसको डेवलप करेगा। तो यहाँ करने से ये सबसे आपका जो है, क्योंकि ऐसा में होता है ना जो हमें प्रत्यक्ष नजर आएगा, जैसे कोई काम करते हैं आप प्रत्यक्ष नजर आएगा तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। ऐसा में यही होता है, जो प्रत्यक्ष नजर नहीं आता उसको एक दो दिन नहीं है, 4 दिन नहीं छोड़ दिए। वो प्रत्यक्ष को नजर नहीं आता है कि गायत्री मंत्र जाप नहीं और अंदर का निगरान आपको दिखने लगा कि हाँ इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज होता है। तो वो चीज है नहीं, वो प्रत्यक्ष दिखने वाला चीज नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करने से वो आपको फायदा होगा। तो ये होगा। दूसरी चीज क्या है हम बताना चाहते हैं कि देखिए कंपटीशन क्या आप लोग तैयारी करते हैं, हर विद्यार्थी यहाँ आने वाला है जो भी है, तो एक चीज हमेशा मान लीजिए कंपटीशन जो भी चीज जो सिलेक्ट करता है वो हमेशा बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। आपके पढ़ने से आपको सिलेक्ट नहीं करता है। आप सोचेंगे हम पढ़ लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे ना, नहीं, हमेशा वो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। तो हमेशा ये प्रयास कीजिए कि अपने क्लास में सबसे अव्वल बनने का प्रयास कीजिए, टॉप 3, टॉप 5, टॉप जो भी है या हमेशा, तभी ना आप लाखों के भीड़ में टॉप कर पाएगा, तभी तो हमारा आपका सिलेक्शन होगा। जब आप क्लास में फेल हैं, आप क्लास में ही लास्ट पोजीशन पे हैं, तो फिर वहाँ लाखों को करोड़ के भीड़ में कैसे आगे निकल पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जो कंपटीशन सिलेक्ट करता है वो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, उसमें जो सबसे अच्छा बन पाएगा वही उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले आपका जो कंपटीशन होता है क्लास में 150 जो विद्यार्थी हैं उस सबके बीच कंपटीशन होता है, वहाँ पे आपको सबसे आगे निकलना होगा और उसमें प्रयास करना होगा कि हम सबसे आगे निकलें। अपनी त्रुटियों को पहचानना सीखिए। आपका त्रुटि क्या है, हम पहले भी बताएंगे एक बार कि हम जब भी जीएस की क्लास में जाते थे, सर कल या परसों जो जीएस लिखाए थे वही जीएस आगे हमसे पूछा जाता है, या क्लास के किसी भी कैंडिडेट से पूछा जाता था, और अगर हमको नहीं आता था तो हमको फिर से कॉपी में नोट कर लेते थे, ताकि आज का जो जीएस पढ़ेंगे ना तो उसमें रिपीट होके वो, ताकि पढ़ना पिछले वाला नहीं उलटते थे। आदत है हर किसी का, जो कल का होमवर्क मिला है वो आज हम पढ़ेंगे, बस इतने इंपॉर्टेंटली हम निभाते हैं। अब छूट जाता है क्या कि जो पहले पढ़ा दिया गया है वो आप रिविजन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा आज हम जो कल होमवर्क मिला आज तो पढ़ते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि आज का जो होमवर्क लिखा गया 50 के, उसके बाद हम वो लिखना शुरू कर देते हैं जो क्लास में पूछा जा रहा है। अब क्लास में 1 घंटा में या 1.5 घंटा में 100 को जीएस पूछा गया, हमको 20 को नहीं आ रहा है तो हम 20 को लिख दिए। अब जो 20 को 50 मिनट के बाद जो लिख दिए तो फिर जब आज पढ़ेंगे तो 20 उसके बाद है 50 मिनट के बाद है तो पढ़ करना ही है, तो उसको भी एक बार रिविजन कर लिए। उसके बाद हुआ कि पिछला जो हमको नहीं आ रहा था क्लास में जो पूछा गया था वो भी हमको रिविजन हो गया, वो भी याद हो गया। इसी तरह से महीने पहले भी पूछते थे कि महीने पहले जीके जो लिखाया गया वो भी, तो बार बार जो नहीं आता था वो डेली हम नोट कर लेते थे। इससे क्या हुआ कि हम जो पोस्टल डिपार्टमेंट का एग्जाम दिए तो उसमें जीएस का मेरा लगभग 25 में 22 टेस्ट सही गया था और मेरा बहुत अच्छा गया था। ये फॉर्मूला हम हमेशा हर विद्यार्थी को हर बार रिपीट करके इसीलिए बोलना चाहते हैं कि कहीं बाहर की दुनिया से आपको नहीं पूछा जाता सवाल, वही सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। और सवाल परीक्षा में ऐसा 10 को सवाल ऐसा आएगा जो लगता था पढ़ते थे नहीं गलती हो गया, अब 10 सवाल आपसे गलती हो जाता है, गलती होता है वही चीज है जो आप बार बार उसको रिपीट नहीं कर पाते हैं और नंबर आप 5-10 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, जो मैथ को भी बार बार रिपीट कीजिए, जो नहीं आता है उसको ध्यान दीजिए। है क्यों नहीं पढ़ाई, ऐसा नहीं ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप नहीं जानेंगे कर पाएंगे।
आप रिपीट करना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे, तभी उसको मतलब आपको सफलता में ज़्यादा साधन होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको मैगजीन जो आता है 12 मंथ में 5-6 मैगजीन जो है वो उठा लीजिए, ठीक है। और उस मैगजीन का जितना एग्जाम में मटेरियल पूछा जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि देखिए जो एग्जाम में जो बोर्ड है जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो कहीं बाहर से क्वेश्चन लाता नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट करता है, कुछ चेंज करता है। आप किसी भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, तो क्या रेलवे का जीके और एसएससी का जीके अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ये बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जीके का रेलवे का जीएस पढ़ने जाते हैं, एसएससी का जीएस, आपका सब्जेक्ट वही रहता है, लगभग फिजिक्स, मैथ, जीएस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट जो भी है, तो सब्जेक्ट वही रहता है। हाँ, उसका चेंज होता है, कुछ मतलब 5% 10% चेंज रहता है। तो पढ़ाई कीजिए सबका, ताकि एक एवरेज मतलब अगर आप मैथ उठा के देख लेते हैं तो 80% आपको अगर सवाल मिल जाता है, 80% का आपका तैयारी ऐसा ही हो जाएगा। अगर हम 6 मैथ महीना पढ़ लेते हैं और हम 80% सवाल जो परीक्षा में आ रहा है उसका हम तैयारी कर लेते हैं, बार बार मैथ वही आ रहा है, हिस्ट्री वही आ रहा है, और फिर हम बार बार गलती कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उस तो फिर वही चीज़ें रिपीट हो रहा है। तो कुछ अगर गलती को हम सुधार लेते हैं तो क्या होगा, फिर परीक्षा में आसान हो जाएगा। तो रिजल्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। हम लोग से 22 या 23 साल के 22.5 साल की उम्र में जॉब हो गया, तो हमको मेन यही चीज था कि हम जानते थे कि सवाल वही आता है, परीक्षा वही आता था। पढ़ाई क्या है ना, एक ऐसा हमको अब समझ आता है, तो पहले भी थोड़ा सा ठीक था कि आप कुछ भी कीजिए तो उसमें 10 आदमी आपको टोक देगा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये ऐसे गलती है, लेकिन पढ़ाई में कोई नहीं टोकेगा। आप बैठ कर मन लगा के पढ़ रहिए, जितना पढ़ना है 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, कोई नहीं देगा, सब शाबाशी देगा, उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगा। पढ़ने में कोई मना करता है, मम्मी पापा कितने पढ़ो ज़्यादा हो गया, कोई नहीं मना करता है। लेकिन खेलने में मना करेंगे लोग, आज तक घंटा खेला, समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा काम कर रहे हो, या घूमने जा रहे हो, वैसे हो रहा है, लेकिन पढ़ाई में कोई मना नहीं करता, सब लोग शाबाशी देते हैं। और भैया से बोलेंगे कि सब जो लड़के बाजी हो या कुछ हो रहा है, गर्लफ्रेंड भी है, वो है, ये सब एक्चुअल में कोई काम नहीं है। आप लाइफ में देखिए, आपको एक चीज बताते थे कि आपको अगर औरों से आगे निकलना है, तो आगे निकलने का मतलब क्या होता है, ये तो एक चीज आप समझते हो कि पैसे के मामले में आगे निकलना, दूसरा भैया बोल रहे थे कि अनुभव या अपने जो अनुभव के बारे में। तो आप इससे 50 साल का तजुर्बा आपको अभी मिल जाए तो क्या करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं किसी हम पूछते हैं कि 10 साल पहले आपको आज की समझदारी आ जाता तो क्या करते हैं, क्या करते आप। अगर हमको 10 साल पहले आ जाता समझदारी आज वाला, तो आज हम क्लास के जॉब क्या करते हैं, की तैयारी करते हैं। ऐसा भी होता है ना कि हम तो समझ नहीं आ रहे यार, इससे बचपन में हमको जब 5 क्लास में थे और उस आज के समझदारी हमको 5 क्लास में आ जाता तो क्या करते हैं, सब ताम झाम छोड़ के सब जितना भी दोस्त उनके साथ छोड़ के खीरा चोरी करने जाते थे, ये करने जाते थे, उस सब छोड़ के हम पढ़ाई करते हैं। हम जानते थे खीरा चोरी करके कहने शहर में घूमने से हमको रिजल्ट नहीं होने वाला है, हमको दुनियादारी से नहीं चलने वाला है, जॉब ऐसे नहीं लगेगा ये खीरा चोराने से। उसमें समझदारी नहीं था, उसमें अरे तू 4 क्लास चुराया, तू 5 क्लास चुराया, और एक पापा ही लुटते थे। आज आप शहर में घूमने से निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, आपके जो माहौल होंगे वो उसका जिक्र करता होगा, वो अपना सब्जेक्ट का जिक्र करता होगा, वो ऐसे करता होगा, आप उसी में वाहवाही लुटने लगते हैं, वो वाहवाही लुटता है, वो वाहवाही, वो सपना देखता है, सपना देखने से सपना में पूरा हो जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जितना जल्दी इस चीज समझ, इसलिए आपको एक आदमी बोला कि आपको 50 साल का अनुभव लेना है ना, तो 50 साल वाले व्यक्ति के साथ बैठ के आपको उसका अनुभव कराऊंगा। जैसे मेरे चचेरे नाथ जी सिविल सर्जन है, हम उनके साथ अक्सर जब भी समय मिलता है तो उनके साथ हम बैठते हैं, वो अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं, ठीक है। और जो अनुभव शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि हम जब सिविल सर्जन थे तो क्या क्या हमको झेलना पड़ा, कैसे सिद्धांत झेलना पड़ता है नौकरी में। तो उस चीज हम सीखते हैं आगे, ताकि हम जब आगे अगर हम अधिकारी बन जाए तो हमको जब खेलने का मौका आए तो उसे हम नौकरी अपना सके, हम बच सके। तो जब इसलिए कहते हैं कि आपने से अच्छे संगठन को अपनाइए, अच्छे व्यक्तियों के साथ संगठन अपनाइए, अच्छा आदमी के साथ उठे बैठेगा, कुछ अच्छा बात सकेगा। और भी है कि आप अपने सहपाठी के साथ सहपाठी के साथ उनके साथ बैठेगा, उठेगा, जो हवा में बात करेगा, मेरा यही हमेशा यही है, हवा में बात करने वाला। तो ये चीज अपना लीजिए, संगति अपना लीजिए, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो हम ऐसे बात ही बताएंगे
और ये तो पढ़ाई का मामला है आपका, आप जैसे उसको ठीक कर लीजिए। तो जो हमको रास्ता, हमको जो अनुभव मिलता है भैया बताएं, अरविंद सर बताएं, वो अपना विचार बताएंगे और फिर वही चीज कहेंगे कि सबका विचार अपनाइए, मतलब सबसे कुछ अपना अपना विचार। अगर मेरा पॉइंट अच्छा लगता है तो मेरा पॉइंट अपनाइए, और यही सब 10-12 पॉइंट जो है ना आपके कैरियर को बदल देगा। बहुत कुछ नहीं है बदलने के लिए, जीवन के लिए हम यहाँ पे आए थे, देखते हमको कहीं पता है ये वाला एक विचार ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उस पर अपने सपने देखो। कोई भी एक चीज अपना लीजिए, जिससे क्या होता है ना, माइकल जैक्सन डांस करना सीख लिया, तो कुछ नहीं दुनिया में समझ में आता था, तो माइकल जैक्सन डांस करना दिन रात करता था, इतना सीख कि दुनिया में उसका डांसर को उसका नाम हो गया, इतना पैसा खूब कमा गया। तो ये विचार है, ये विचार हमारे जब यहाँ पे हम आते थे, पहले आते थे, मनीष सर थे, राजेश भैया थे, तो उसमें एक विचार ये बोला हमको, बाद में हमको अभी रिपीटेशन हुआ पिछले जैसा हम ये विचार करते थे, उसमें एक नीलमणि सर थे, तो बार बार ये विचार को हमेशा रिपीट करते थे। नीलमणि सर अभी एक ऑडिटर है अनुमान में, तो ये विचार को हमेशा बोलते थे। एक उसमें अभय थे, वो भी ये विचार को बनाते थे कि एक एक विचार को लीजिए, आप एक दिन में सब सीख नहीं सीख जाइएगा। तो हर विषय से हम विचार सीखते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक विचार, तो इससे एक विचार ले लिए, आपसे एक विचार ले लिए, उनसे एक विचार अच्छा लगा उनसे ले लिए, और वो जीवन में अपना फॉलो किया। तो इस तरह से फॉलो करते करते मतलब कुछ हमको हासिल हुआ। हम मतलब कहने का मतलब है कि आप सर्व संपन्न या फिर बहुत आगे चलना है, तो एक विचार से भी आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ है उसके लिए। तो सबसे सीखिए और यहाँ आते रहिएगा, तो यही सब आपको हम सिखाते रहेंगे। हमको जो अनुभव है आप अपना शेयर करेंगे, क्योंकि जो हम झेले हैं वो आप नहीं झेले हैं, जो आप झेले हैं वो हम नहीं झेले हैं, या फिर जो आप सीखे हैं वो हम नहीं सीखे हैं। आपकी परिस्थितियाँ अलग है, तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ आइएगा तो हमको भी यहाँ आते हैं तो हमको भी सीखने का मौका मिलता है। शायद प्रवीण सर बताएं तो उसे भी हम बहुत कुछ सीखें, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप में ललक है और सब चीज़ है कि हम प्रत्येक संडे को आइए और सीखिए एक दूसरे से। और हम एक चीज़ और जो पिछले बार नहीं बोल पाए थे कि हर भाई को मौका देना चाहिए क्या, ताकि वो अपने अनुभव शेयर करें, वो आए तो क्या सीखें और उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ आ रहा है वो भी शेयर करें, ताकि हम लोग उनको समस्या का समाधान कर सकें। ऐसा होता है कि आपके जीवन में क्या चुनौतियाँ आती हैं, फिर उसका समाधान कैसे हो। जैसे अब एक टीचर चल रहे हैं, सर ने हमसे सीनियर हैं, तो वो बात बताएंगे आपको रास्ता। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान अगर हम लोग के पास होगा, तो सारा विचार होगा, तो हम बता सकते हैं। सब लोग क्या शेयर कीजिएगा तब समस्या। वैसा होता है समस्या जब शेयर नहीं करते हैं तो समाधान भी नहीं मिल पाता है। तो अगर सबको मौका मिलेगा तो सब कुछ अपना अपना विचार शेयर करें, ठीक है। ऐसे मंच पे आने का आपको मौका मिलेगा, कुछ बोलने का मौका मिलेगा, तो अपना आपकी व्यक्तित्व निखरेगा। कहीं कहीं आपको मंच पे बुलाने जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं, तो हम भी बताते हैं कि नीलमणि सर जब थे ना पहले आते थे वो मतलब हैं, तो नीलमणि सर हमको जबरदस्ती मंच पे बुला लेते थे। हम बार बार हमको मना करते थे कि नहीं हम बोलने में आते हैं, मेरा आवाज़ भी ठीक है, नहीं आप आइए ना, आप आइए ना, तो बार बार हमको बुला लेते थे। जिन्हें साधना भी हमको भी करवाने के लिए बोलते थे और जबरदस्ती हमको बोलते थे। तो हम पहले बहुत डरते थे, नर्वस होते थे, लोग क्या सोचेंगे, बोलते हैं लड़काते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो फिर वो हमसे बहुत अच्छा दोस्त बना है, आदमी बहुत अच्छा है। तो एक अच्छा दोस्त की यही पहचान होता है कि मतलब आपको निखार देगा। ये हम गायत्री परिवार से जब मिले ना तो हमको बहुत अच्छा लगा, आज तो हमको बहुत याद करते हैं और आदमी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है। तो एक अच्छा दोस्त मिल जाने के यही होता है कि आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा ना एकदम निखार कर देगा। और वो हमको जो इतना निखारे हैं ना, आज ही उसी होने के बदौलत हम यहाँ आज के सामने हैं। तो वही चीज़ आप सबसे जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिनको भी इच्छा है या फिर जो इच्छुक है और आगे विकास में आपको मौका देंगे, सबको मंच पे आइए, कुछ बोलिए ताकि सीखेगा, ताकि आगे भी आप कभी लीडर बनने का मौका मिलेगा, लीड करने का मौका मिलेगा। इससे आपको ऑफिस में से आप हमको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मॉनिटरिंग जितना मिले। तो ये सब यहाँ जो आपसे बोल रहे हैं वही सब बात हम भी करवाते हैं काम, सबसे कैसे बोलना है। कुछ लोग काम भी करेंगे, कुछ लोग बहाने बनाएंगे, बहुत सारे लोग परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो सबको ऐसे मिला जुला के काम करना पड़ता है। तो एक मंच सबको दीजिए, सबको मौका दीजिए ताकि सबको अपना व्यक्तित्व निखरे। बस यही बात है के लिए मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं
चाहूँगा जो टीचर हैं वो आप सबको मार्गदर्शन करेंगे, अपना विचार अनुभव शेयर करेंगे। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव और माता वंदनीय माता जी के संरक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा, आज कितने ऐसे भाई हैं जो पहली बार हाथ उठाने से, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पावन धरा पर कि आप यहाँ पधारे। आपके अंदर कुछ सुविचार, कुछ दैवी शक्ति के विचार आपके अंदर उद्भव हुए हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ सकते हैं सक्षम। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं यहाँ पर अगर आज बोल पा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कुछ खास वजह है जो मैंने भी अपने जीवन में सीखी और उसको अपना के आगे बढ़ा, और मैं कुछ दोस्त को बोल पाने में सक्षम। आप यहाँ पर आए हैं तो मन में तरह तरह के विचार लेके आए हैं, क्या हम वहाँ जा रहे हैं तो कुछ फायदा होगा, क्या भैया ने वहाँ कुछ बताया, क्या उससे कुछ लाभ होगा? तो जी बिल्कुल लाभ होगा, और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे अंदर कई तरह की समस्याओं के प्रश्न हैं, दैनिक जीवन की समस्याएं, पढ़ाई को लेकर समस्याएं, हम किस तरीके से संघर्ष करें, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें जरूरी है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाए। तो इन सब समस्याओं का एक बहुत ही सुलभ और आसान सा समाधान है जिसको हम अपना करके अपने जीवन को धन्य कर सकते। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे जीवन में 24 घंटा भगवान ने दिया है, लेकिन हम अपने खुद के लिए कुछ समय नहीं निकालते। समय यही बता चला है, पहले को हम 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन हम इफेक्टिव आधा घंटा पढ़े फिर दूसरी तरफ मन लगता है, वो पढ़ाई होती नहीं अच्छी। लक्ष्य की ओर हमको बढ़ नहीं पाते। तो प्रश्न ये है कि हम अपने आप को जो समय दे रहे हैं पढ़ाई में, या जिस काम के लिए हम लगे, चाहे वो बिजनेस हो जाए, आज चाहे जो भी काम जो मन में है उसमें हम कैसे लगे। आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन उस ऊर्जा को हम एक दिशा में नहीं लगा, तो उसको लगाने का एक साइंस विज्ञान गायत्री महामंत्र की साधना न्यूनतम 15 मिनट या उससे ऊपर जो आप चाहें, या न्यूनतम 15 मिनट की जो साधना है जिसको हम लोग उच्चारण करेंगे सुबह सुबह शुद्ध भाव से, पैर हाथ धो के, अगर नाम रोज नहाते हैं तो रोज नहा लीजिए, और दोनों हाथ गोदी में लेके आप सिर्फ गायत्री मंत्र जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सा अनुभव होगा। क्या होगा? आपका मन जो है अचानक से एकाग्र होने लगेगा, मन उठा होने लगेगा, मन में शक्ति आने लगेगी, जो ऊर्जा आपके अंदर है वो व्यवस्थित होने लगेगी। हम नवयुवक हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार है, लेकिन हम उसको व्यवस्थित करना नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से जैसे डैम समझते हैं, जो नदियों में बांध बना दिया जाता है, पानी खड़ा होता है, लेकिन उसमें अथाह शक्ति होती है। अगर उस शक्ति को वैसे ही बर्बाद कर दिया, खोल दिया जाए सारा दरवाजा, पानी तो बह जाएगा, एनर्जी बह जाएगी, लेकिन उनको लाभ नहीं होगा, बिजली नहीं होगी। लेकिन उसी को एक नियंत्रित वे में अगर हम लोग बिजली घर से प्रभावित करते हैं, टरबाइन से पास करते हैं और इस डायनमो लगाते हैं, बिजली बनती है, उस बिजली से पूरा शक्ति उत्पन्न होता है और सभी काम होता है। वही काम हमारा दिमाग एक बिजली है, लेकिन उसको हम कंट्रोल करना ही नहीं जानते। कैसे करें? अपनी शक्ति को कैसे एक दिशा में फोकस करें? तो उसी फोकस करने का विज्ञान है गायत्री महामंत्र। जब गायत्री महामंत्र जपते हैं हमारे अंदर जो ग्लैंड्स का मतलब तो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। यहाँ मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जिसको लोग
उससे संबंधित नीचे में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर ग्लैंड हमारे अंदर कई तरीके का हार्मोन का स्राव करता है, सेक्रेशन होता है। बॉडी में कई तरीके के ग्लैंड से हमारा हार्मोन का सेक्रेशन होता है और उस सेक्रेशन को रेगुलेट करने का काम होता है। जब आप मन पढ़ते हैं तो आपके अंदर की ही ऊर्जा एक खास दिशा में चल पड़ती है। आपके अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो रेगुलराइज होता है। हमारा हार्ट बीट एक लयबद्ध होता है। हम उलझन में, हम परेशानी में तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा हार्ट बीट शांत होता है, हमारा मानसिक शांति होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो परेशानी हमारी सांस बढ़ जाती है, बढ़ती है, तनाव में बढ़ जाता है। तो हमारा सांस होता है वो लयबद्ध हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ये संतुलित होता है, हार्ट बीट संतुलित होता है, हमारा दिमाग संतुलित होता है, हमारे दिमाग का स्नायु तंत्रिका तंत्र है वो मजबूत होने लगता है। और जब वो मजबूत होने लगता है तो हमारे अंदर खुद ही ऊर्जा का प्रवाह एक खास दिशा में बढ़ता है और हम अपने टारगेट को पहचान कर उस पर बढ़ सकते हैं। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए। जब आप गायत्री महामंत्र पढ़ के आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ने का जो औसत समय है वो बढ़ जाएगा, आपको याददाश्त हो जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। इवन आपको बिजनेस में जब कोई लगे हैं भाई तो बिजनेस में आपको ये आइडियाज आने लगे कि हम ये काम कैसे करें, वो खुद ब खुद आए, वो दैनिक शक्ति खुद आपके अंदर वो चेतना प्रवाहित करने लगती है कि आप इस काम को इस तरीके से करें और उसमें आपको फायदा होगा। कोई अलग से प्रोफेसर आपको पढ़ाने नहीं आएगा, आप अपना प्रोफेसर खुद हैं। और उसी चीज को कैसे वो सुविचार, कैसे वो अच्छे विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो, वह गायत्री महामंत्र। तो अगर हम गायत्री महामंत्र के शब्दार्थ को समझते हैं तो इसका शब्दार्थ ये है: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये जितने भी कष्ट हैं, जो भी जिंदगी के कष्ट हैं, वो दूर होते चले जाए, जीवन में सुख आता चला है। जैसे हम लोग गुड़ खाते हैं, ये चीनी खाते हैं, उसका विकास खुद बनता है। उसी तरीके से ये गायत्री मंत्र की साधना है। जब आप करेंगे तो उसका अनुभव खुद करेंगे, उसकी विकास, उसकी शक्ति खुद अनुभव करेंगे। हम खुद करते हैं, उसकी शक्ति हम खुद अनुभव करेंगे। आप खुद करेंगे, उसकी शक्ति आप खुद अनुभव करेंगे और उससे आप मानेंगे। तो असली हम यहाँ पर किस लिए आते हैं? आते हैं अपना लाभ लेने के लिए तो आते हैं। समय, अमूल्य समय आप निकाल कर रहे हैं तो अपने जीवन के लिए कुछ लाभ लेने के लिए आए तो वो आपको लाभ मिलेगा। बस छोटी सी काम करनी है, आप अपने बॉडी को शुद्ध करके नहाते हैं तो नहा लीजिए। जब ठंडी में बहुत ज्यादा नहीं आते तो पैर धोके, माथा पोंछ के, इस तरीके से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। 15 मिनट न्यूनतम या उससे ज्यादा कर सकते हैं तो कीजिए। आपकी शक्ति खुद ब खुद एकाग्र होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल होंगे। ये मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात बताई है। अगर आप करके देखते हैं तो आपका लाभ ही लाभ है, कभी आप निराश नहीं होंगे। अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। भैया अभी जो बता रहे थे वो 10+2 के शिक्षक हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं नवादा में, ज्ञान पार्टी इंटरनेशनल हाई स्कूल के शिक्षक हैं। जब भी समय मिलता है तो भैया डेली नवादा से जब ड्यूटी करके आते हैं तो 1 घंटा समाज के कार्य में, अच्छे विचार को फैलाने में साहित्य स्टोर पे समय देते हैं। और जब भी रविवार को तो भैया का कंफर्म ही रहता है। बहुत सारे शिक्षक होते हैं जैसे परवीन सर हैं और भी शिक्षक जो कि अपना शिक्षक तो है लेकिन वो अपने समाज में एक योगदान दे रहे हैं कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, अभी जो भी भटकाव आ रहा है उससे आगे निकले समाज। नहीं तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि पैसा कमाने के लिए बच्चों को सिर्फ देखेंगे कि पैसा आ गया फिर पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद फिर कोई मतलब नहीं। बच्चा चाहे नशा कर रहा है, बच्चा चाहे अपना समय को गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, उससे टीचर को कोई मतलब नहीं। वो अपना बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जा रहा है और बच्चा का भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं। तो एक बार फिर से जोरदार ताली परवीन सर और योगेंद्र। अब
प्रवेश आगे 2 शब्द अपना रखें। जो नाताली प्लीज ग्राम प्रवेश में देखिए, हम कहीं न कहीं जब घर से निकलते हैं तो हमारे माँ पिता ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए बिहार में, तो उनका एक ख्वाहिश होता है कि वो कहीं भी होगा हमारा बच्चा पढ़ ही रहा होगा, कोई इंस्टीट्यूट में गया होगा, कहीं रूम में रह रहा होगा, या कोई भी दोस्त नहीं बनाया होगा तो अपना अच्छा ही दोस्त पूछता होगा, सही एक मार्गदर्शन मिल रहा होगा। लेकिन ये है कि जब हम शुरुआत में तो एक जोश में रहता है, ये जोश रहता है अंदर, कुछ नहीं, कुछ करना है, लेकिन क्या होता है 1-2 महीना बाद वो जोश कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता। ये गलती नहीं, दूसरों का अपना पता नहीं उतना समझ में रहता है कि नहीं विद्यार्थियों का गलती हुआ होता है कि जब यही दोस्त आपी के दोस्त या कहीं समाज में कुछ अच्छा होता है तो बुलाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे चलना, वहाँ पे अच्छी माहौल है, अच्छी वातावरण है, वहाँ पे जाके अपना व्यक्तित्व को शानदार बनाएंगे, लेकिन अपना कैरियर भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होता है कि वहाँ पे जाके ना बिना यहाँ खड़ा होता है कि कहीं नाच हो रहा है, कहीं अश्लीलता चल रहा है, कहीं पार्टी हो रहा है, तो वहाँ पे युवा बहुत भीड़ मात्रा में रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे विनम्र होता है। और उस जो माँ उस पिता वो जो खेत में काम कर रहे हैं, कहीं दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, या कहीं से जगह वो अपना पैसा मतलब इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों को पालन के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो सपना पूरा हो नहीं पाता है। जब यही विद्यार्थी का पढ़ाई नहीं होता है, ये अपना चरित्र खराब लेते हैं कर, अपना व्यवहार खराब लेते हैं कर, ये नशा के क्षेत्र में चले जाते हैं कहीं भी, तो यही व्यक्ति युवा डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में घिर जाते हैं और लगता है कि अब हमें क्या होगा। समय जो मिला वो समय कहीं और लगाए, कहीं अलग जगह। आपको समय मिला पढ़ाई के लिए, लेकिन आप पढ़ाई क्या की, समय को आप चुरा लिए, चुराएं कैसे, तो कहीं और लगा दिए। तो यही होता है। तो हमारे जीवन में जो सबसे बेहतर चीज होता है एक विचार। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बोले कि बेटा अगर कोई भी व्यक्ति बेहतर बन सकता है तो एक ही है वो विचार। लोहा को ही काटता है। तो आपने एक का नाम सुना होगा, हम एक राम तीर्थ के बारे में जानते होंगे। वो विद्यार्थी, वो भी जब थे विद्यार्थी जीवन में तो पढ़ाई करते थे ना, तो उनको पढ़ने में एक पैसा भी मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो उनके पापा बोलते थे गाय चराने के लिए, आप इनमें से अगर होंगे तो कोई गाय या भैंस चराए होंगे, वो गाय चराने जाते थे लेकिन वो अपना खेत भी भूल जाते थे। इस कारण नंबर जो आता था रिजल्ट स्कूल में उनका बहुत खराब था, बहुत खराब। पापा घर में भी मारते थे और उधर खेत में किसी दूसरे के यहाँ चरा देना तो वहां भी पिटा जाना। तो बोले अरे घर में भी पीट रहे हैं पापा, बाहर भी लोग ने पीट रहा है, घर में भी ताना बाना दे रहे हैं, बाहर वाले लोग भी ताना बाना दे रहे हैं। इस चक्कर में आके वो बहुत अपने आप को सोच रहे थे क्या करें, जीवन बर्बाद कर लिया, क्या ही उपाय, अब नष्ट ही कर ले। लेकिन ये स्वभाव होता है कि कोई एक महात्मा आके उनको बोलते हैं कि बेटा तुमने कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन सिर्फ गायत्री मंत्र करके सूर्य भगवान को अर्घ देना। उन्होंने लगातार अपने जीवन में पालन किए। देखा गया आने वाला 6 महीना के अंदर उन्होंने टॉप किया उस क्लास में, और वही राम नाम था उनका। और आगे चल के राम तीर्थ बने और वो मैथ के प्रोफेसर बने। और जापान में जाते हैं तो बोलते हैं कि कहीं पे अध्यात्म हमको देखने को मिलता है तो जापान में है, जो हर कोई व्यक्ति अपने कर्म में लीन है, इतना पूरा मेहनत से साथ कर्म करता है और हंसते खेलते निकलता है। तो यही अध्यात्म का सही अर्थ होता है कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान से लग जाए। अगर एक बार आप लग जाएगा, आप सोचिएगा नहीं हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में बुखार नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगा, नहीं आएगा। उनको भी आया होगा, हर किसी को आया होगा, लेकिन वो एक ही चीज है उनके अंदर कोई बना के रखा तो वो विचार था, वो सही काम महापुरुषों का जीवनी था, वही चीज उनको एक ऊर्जा दिया। यहीं पे यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आके यहाँ के नियमों का पालन करते हैं या सिर्फ बैठते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ज्यादा अगर कहीं देखना चाहते हैं तो पटना में आप लोग जाइएगा कभी PYP पटना में, वहाँ पे हजारों की संख्या में युवा रहते हैं
अब कहते हैं कि भैया सिर्फ संडे के सेमिनार में हम आते हैं, यहाँ से आने से हमारा जीवन बेहतर हुआ, हमारा पढ़ाई बेहतर हुआ, हम अच्छा व्यक्ति बने। और वही है, अब हमारा घर में भी मान सम्मान मिलता है, दोस्तों भी अब मेरा मान सम्मान देता है, पीठ पीछे पढ़ाई करता है। तो यही बात बोल के एक लास्ट में कहना चाहूँगा, छिपाते अपने हार नहीं, इंसान है अवतार नहीं। छिपाते अपने हार नहीं, इंसान है इंसान नहीं। थकते भी है रुकते भी है, थकते भी है रुकते भी है, पर मैदान में कभी पीठ दिखाना हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद। पूरा होने जा रहा है, जहाँ से जुड़कर लाखों विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ। जो साधारण परिवार से आए थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, भागता था, भटकता था। तो मनीष भैया के मन में विचार आया कि जो युवा पटना के क्षेत्र में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन अच्छा माहौल नहीं मिलने के कारण कहीं भटक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और जब समय बीत जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं, सुसाइड करने का सोचते हैं। उन युवाओं के लिए भैया ने संकल्प किया, 5 युवा से एक कार्यक्रम शुरू किया गया और आज देखिए कार्यक्रम गुरु का आशीर्वाद रहा, देवी शक्ति मिलते गया। आज लगभग बिहार के 10 लाख नौजवान इससे जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाए। आए थे साधारण परिवार से, लेकिन एक पदाधिकारी बन करके निकले। एक अधिकारी तो है, लेकिन आदर्श अधिकारी देखने को बहुत कम मिलते हैं। एक बेटा तो है, लेकिन आदर्श बेटा बहुत कम मिलता है। एक बेटी है, आदर्श बेटी बहुत कम मिलती है देखने को। तो एक गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि आने वाला जो समय है वो अच्छे लोगों का है। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, दुनिया का एक ही सपना कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा? पढ़ाई करने से। हम लोग का जो समय है पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद जो खेल जो शुरू होता है लड़का सबका, जब शाम का समय होता है निकलता है घूमने के लिए पार्क में, फिर नशा का शिकार हो जाता है। तो वो सब कैसे चेंज होगा? उसके लिए चेंज करने के लिए एक ही है, वो गुरुदेव बोले विचार। जैसा भैया बता रहे थे, विचार को सही करना पड़ेगा। आने वाला जो समय है, विचार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरुदेव का जो विचार शैली था, सोचने का जो चिंतन था, वो बहुत ही आगे कर रहा। उसी समय सोचिए, एक चिट्ठी जब लिखते थे गुरुदेव और उसको पूरे कोई भी कार्यक्रम के लिए एक चिट्ठी लिख देते थे, तो पूरा एक माहौल बन जाता था, पूरा शहर में, पूरे राज्य में, पूरा एक गुरुदेव के लिए सब लोग आगे आ जाते थे उनके कार्य को करने के लिए। 3200 पुस्तक लिखी है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप हम लोग 3200 गायत्री मंत्र लिख करके दिखाइए, उतना भी नहीं लिख पाइए, जबकि वो 3200 पुस्तक लिखी है। और ऐसे ऐसे विषय जड़ी बूटी के बारे में लिखे, हर एक सेक्टर में वो लिख करके गए। तो हम लोग का जब तक विचार नहीं ठीक होगा, इसीलिए ये कार्यक्रम चलता है। आइए एक बार गायत्री मंत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ऑनलाइन का कार्यक्रम, दोनों हाथ बहुत समझ से भी आपके एक साथ गायत्री से अपने भविष्य को जलाते हैं। अपने मुसीबत में, अपने परिवार की मुसीबत में खड़ा हो जाओ, इसी का
संयम और सेवा। ये 4 चीज अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो दुनिया में असंभव को संभव कर लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ संडे को इसलिए बुलाया जाता है कि अलग अलग भैया लोग आएंगे, भाषण देके जाएंगे। भाषण देना होता तो हम नेता बनते, सृजेता थोड़े बनते। सृजेता भाषण नहीं देता है, सृजन करता है। गुरु जी ने इस परिवार का नाम क्या रखा? अखिल विश्व गायत्री परिवार। परिवार में क्या होता है? बड़ा गलती करे तो छोटे उनसे बड़े जो होते हैं या छोटे जो होते हैं प्यार से उनको बताते हैं। बड़ा भी गलती करे तो ऐसा नहीं है कि बड़ा से गलती नहीं होता है। छोटे लोग उनको बताते हैं कि भैया, सलाह देते हैं। और छोटा गलती करे तो बड़े सम्मान से समझाते हैं। यह अपना अखिल विश्व गायत्री परिवार सलाह ले और सम्मान दे की नीति पर काम करता है कि आप सलाह लीजिए और सम्मान देते हुए कार्य को करिए। यहाँ हम लोग प्रत्येक रविवार को सेमिनार इसलिए करते हैं कि बहुत अलग अलग जिला से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। अभी जामुन की बात हो रही